हेलो दोस्तों, माँ भारती करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक एनिमल किंगडम के एक विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब इससे जो भी जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी जगत आते हैं उनके बारे में स्पेशल ट्रिक के बारे में अपन देखते हैं कि कैसे अपन उन एनिमल किंगडम के जो क्लासिफाइड किए गए हैं, जो वर्गीकृत किए गए हैं, उनको कैसे अपन याद रख सकते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। सारे के सारे जितने भी 11 के 11 जगत है, 11 के 11 इनके जो जिनमें सम्मिलित किया गया है उनको सबके बारे में अपन देखेंगे, कैसे याद करेंगे। आज के बाद में आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं, सबसे पहले कौन सा आता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि 11 जगत आते हैं जो अपन क्लासिफाई किए हैं, इनको जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जंतु जगत के अंदर जो जंतुओं को वर्गीकृत करते हैं ना, उन वर्गीकरण के अंदर 11 प्रभाग आते हैं। उन 11 प्रभागों में से कौन कौन से आते हैं वो बेसिकली किसी को भी याद नहीं रहते, तो अपन देखते हैं कि उसको कैसे ट्रिक वाइज याद किया जाए, उस बारे में अपन बात करते हैं। अब ट्रिक वाइज कैसे याद करें? जैसे कि मान के चलो आपके पास ये वाले किंगडम है, पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं। पहले आता है पोरीफेरा, दूसरा आता है सिलेंट्रेटा, तीसरा आता है टीनोफोरा, चौथा आता है प्लेटियलमंथीज, पांचवा आता है नीमेटोडा, छठवा आता है एनिलिडा, सातवां आता है ऑर्थोपोडा, आठवां आता है मोलस्का, नौवां आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, 10वां आता है हेमिकोर्डेटा, 11वां आता है कोर्डेटा। 11वां कोर्डेटा। ये 11 के 11 जंतु जगत के बिल्कुल सभी के सभी फाइलम है। इनको अपन कैसे याद करें, कैसे इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल पाए जाते हैं, कैसे कोशिका संगठन पाया जाता है इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर इनको बिल्कुल क्रम वाइज याद करना हो, सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि इनका क्रम याद हो। अब ये क्रम कैसे याद करें? पहले तो आप इनका नाम बोलना सीखो कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। अब इनको याद कैसे करें, तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक का नाम है वीए ट्रिक। उस ट्रिक का नाम है वीए ट्रिक। और वीए ट्रिक कैसी है? मतलब ऐसे सोचो आप कि आप अपने दोस्त के साथ कभी गए, ऐसे घूमने गए अपने दोस्त के साथ घूमते घूमते चाय की टाल आई, चाय की शॉप आई, वहां पर दूसरा आपका मित्र बोलता है कि चलो चाय पीने चलते हैं। मतलब अपने मित्र के पास, उसके पास तो पैसे नहीं है, वो बोलता चल चाय पिला के ले हमको। तो वो बोला ठीक, चलो चाय पिला के ले आता हूँ। अब जाके सारे के सारे दोस्त वहां जाकर चाय पीकर आ गए। चाय पीकर आने के बाद में जब वो पहले वाला दोस्त तो अपने दोस्त को बोला था कि अपन चाय पीकर आए, तो वो क्या बोला, जो कॉफी पीकर आए वो कॉफी पीने के बाद में बोला देखो मेरे कारण है ना तुम सबको कॉफी पिला दिया। तो पहले कॉफी तो मैंने पिलाई, परंतु नाम किसका हो गया? इसका। मैं बोल रहा हूँ, कोई दूसरा मित्र बोल रहा है जिसने कॉफी पिलाई थी, वो बोल रहा है कि कॉफी तो मैंने पिलाई, और नाम किसका हो गया? इसका, जिसने लेकर गया उसका। तो अपनी ट्रिक क्या है? अपनी ट्रिक है पहले, यहां पे लिखता हूं, पहले कॉफी तूने पिलाई, नाम इसका हुआ। पहले कॉफी तूने पिलाई, नाम इसका हुआ। इसे कैसे अपन याद रखें? इससे पहले से आता है पी,
पहले का पी आता है ना, पहले कॉफी का सी, पहले कॉफी तूने टी पिलाई, फिर बाद में पहले कॉफी तूने पिलाई, फिर बाद में कौन सा नाम, नाम के अंदर आता है एन डबल ए एम, वैसे तो एन एम ही आता है तो आप कैसा याद रखो एन डबल ए एम नाम, इसका में ई, एच का हुआ, देखो पी सी टी पी एन डबल एम ई और एच, पहले का आ गया पी, कॉफी का आ गया सी, चाय या कॉफी दोनों का सी आ गया, या फिर तूने का टी पिलाई में पी और नाम एन डबल एम से आप याद रखना, इसका में ई और हुआ में एच। तो अपन कैसे याद करें, तो पी का मतलब पोरीफेरा, क्या है पोरीफेरा, पी का मतलब क्या हो गया पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया। कॉफी, कॉफी का मतलब कॉफी में सी आ रहा है तो इसका क्या हो गया सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा हो गया। फिर बाद में तूने, तूने का मतलब टीनोफोरा, टीनोफोरा, फिर बाद में प्लेटी हेलमिंथीज, तूने पिलाई, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद में नाम, नाम में कौन कौन सा आता है, एक तो आ गया नीमेटोडा, एक तो आ गया नीमेटोडा, फिर आ गया एनिलिडा, फिर आ गया ऑर्थोपोडा, फिर आ गया मोलस्का, फिर कौन सा नाम हो गया कंप्लीट, नाम वाले के सारे के सारे कैसे हो गए, इस नाम वाले के हो गए, नाम वाला कंप्लीट। फिर बाद में ई आया तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, फिर बाद में एच हुआ हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, और कोर्डेटा तो सभी को याद रहता है, इसको लास्ट में रखना कोर्डेटा। देखो कैसे एक ट्रिक से अपन जो वीए ट्रिक थी, विशालाक्षी वाली ट्रिक, उससे अपन कैसे अपन इतना 11 के 11 समूह को एक सेकंड में याद कर लिया, और पहले कॉपी तूने पिलाई और नाम इसका हुआ। इसी ट्रिक से अपन कंप्लीट जितने भी फाइलम है उनके बारे में अध्ययन कर लिए। अब आप जैसे एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में टीनोफोरा, फिर टीनोफोरा के बाद में प्लेटी हेलमिंथीज, फिर नीमेटोडा, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये जो चीजें अपन को सीक्वेंस वाइज पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, सबसे पहले ये, लास्ट के अंदर कोर्डेटा के अंदर आ जाएंगे। अब अपन ये बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम, जो जंतु जगत है, इसके बारे में पढ़ते क्यों है, क्योंकि एक एक एनिमल जो अपने को दिखता है उनको स्पेसिफाई करके, उनको पहचान करके वर्गीकृत कर सके, इसीलिए तो जो जंतु जगत में वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण से देखते हैं अपन, स्टार्टिंग का वर्गीकरण देखते हैं जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पहले बात करते हैं अपन, ये वाली ट्रिक याद रखना। देखो अब जो ये वाले आगे सारे के सारे आपने देख ली ट्रिक कौन कौन सी थी, भाई पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, सारी कंप्लीट देख ली थी। अब उसके बाद में अपन बात करें कि इन जीवों को, जो जंतु जगत में जीव पाए जाते हैं, उनको वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण का क्रम है। तो सबसे पहले बात करें तो कोशिका स्तर पर, कोशिका स्तर पर, कोशिका स्तर पर इनको वर्गीकरण कैसे करते हैं, मतलब क्या है कि कौन सी कोशिका, कौन सा कोशिका लेवल का है। तो सबसे पहले कोई भी जीव बढ़ता है वो एकल सिंगल कोशिका से बढ़ता है, एकल कोशिका से बनता है ना, वो एकल कोशिका वाले कौन से जीव है, जितने भी 11 के 11 जो फाइलम देखे अपने, जो जगत देखे 11 के 11, इनमें से जो एकल कोशिकीय कौन सा है, बहुकोशिकीय कौन सा है, और जो दूसरे मतलब एक तो उत्तक पाया जाता है कोशिका, कोशिका का समूह मिलकर क्या बनाता है, सबसे पहला होता है सबसे आधारभूत संरचनात्मक इकाई। किसी जीव की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका, कोशिका हो गई। अब कोशिकाएं मिलकर अकेली कोशिका, ये वाली कोशिका है इसका केंद्र, इसका कोशिका द्रव्य बना हुआ है, ये वाला इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये इसका कोशिका द्रव्य बना हुआ है। कौन सी, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, है ना। अब खूब सारी कोशिका जब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, खूब सारी कोशिका जब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि पहले सारा काम अकेली कोशिका कर रही थी। किसी जीव के अंदर जो एक कोशिकीय जीव था उसमें सभी काम कौन कौन से, भोजन करने का काम,
भोजन का काम। कौन सी कोशिका करती है? एक ही कोशिका काम कर रही थी। भोजन करने का काम, उत्सर्जन का काम भी, उत्सर्जन का भी यही कोशिका कर रही थी। श्वसन की बात करें तो श्वसन भी यही कोशिका कर रही थी। मतलब सारे काम, सारा का सारा वर्कलोड आ गया इस अकेली कोशिका के ऊपर। अब कोशिका सोच रही सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते थक जाती है, मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसने क्या किया कि कोशिका है ना, एक दूसरी कोशिका जो एक दूसरे एक समूह के अंदर व्यवस्थित हो गई, पूरे समूह के अंदर व्यवस्थित होकर किसका निर्माण कर लिया है? कोशिका समूह का, जिसको बोलते हैं अपन उत्तक, जिसको बोलते हैं उत्तक। ये टिश्यू का निर्माण कर लिया, उत्तक का निर्माण कर लिया। अब उत्तक क्या है? ये सारी कोशिकाएं एक जगह मिलकर अलग अलग कामों को संपादित करती है। एक कोशिका श्वसन करेगी, एक कोशिका भोजन करेगी, एक कोशिका पाचन करेगी, एक कोशिका उत्सर्जन करेगी। सारी की सारी कोशिकाओं का काम अलग अलग हो गया। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर लिए। अब ये उत्तक मिलकर एक किसका निर्माण कर लिए? अंग का निर्माण। किसका निर्माण कर लिए? अंग का निर्माण। अब ये अंग मिलकर किसका? अंग तंत्र का निर्माण कर लिए, पूरे के पूरे एक तंत्र सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लिए। अब ये कोशिका लेवल जो अपन 11 संघ देखे थे, उनमें से कैसे कैसे अपन देखते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कोशिका लेवल की, ये वाला देख लिया। इसके बाद में कोशिका स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? कोशिका स्तर का संगठन, कोशिका स्तर का संगठन, कोशिका स्तर का संगठन तो किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में। किसमें पाया जाता है? ओनली फॉर पोरीफेरा में। सबसे पहले आया था ना, पहले को भी तूने बुलाया पे फॉर पोरीफेरा, तो पोरीफेरा, पोरीफेरा। इसमें कौन सा संगठन पाया जाता है? कोशिका स्तरीय संगठन। फिर बात करते हैं कोशिका स्तरीय संगठन के बाद में कौन सा आ गया? दूसरा उत्तक का, उत्तक स्तर का संगठन। उत्तक स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने को क्या बजाना आती है? सीटी। सीटी बजाना आती है नहीं आती? सीटी कैसे बजाते हैं? ऐसे ही बजाते हैं ना सीटी बजाना। तो याद रखना, उत्तक स्तर का संगठन कौन बजाएगा? सीटी। कौन बजाएगा? सीटी। सीटी का मतलब सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अगेन विएट्रिक, जिससे अपन याद करें उत्तक स्तर का संगठन सीटी। सीटी बजाना जानते हैं तो सीटी में कौन कौन से आते हैं? तो सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है। तो अपने को पता लग गया उत्तक स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। फिर दूसरी बात करें, फिर बाद में एडवांस लेवल में चला जाता है। एडवांस लेवल में उत्तक स्तर के बाद में अब उत्तक तंत्र की बात करें, उत्तक तंत्र की बात करें, उत्तक तंत्र का संगठन किसमें पाया जाता है? उत्तक तंत्र का संगठन किसमें पाया जाता है? ये वाला पाया जाता है पी से लेकर सी, मतलब प्लेटियो एलेमंथीन से लेकर कोर्डेटा तक। प्लेटियो एलेमंथीन से लेकर कोर्डेटा तक। अब इसको याद कैसे करें? सबसे पहले बात करो अपने कोशिका स्तर संगठन, वो किसमें पाया जाता है? अकेला सबसे पहला वाला है कौन सा? पोरीफेरा। पोरीफेरा में पाया जाता है कोशिका स्तर का संगठन। दूसरा है उत्तक स्तर का संगठन, किसमें पाया जाता है? सीटी बजाना हम जानते हैं, तो सीटी बजाना जानते हैं तो क्या है? सी सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। अगर फिर बाद में इसके बाद में और एडवांस लेवल पर उत्तक तंत्र का संगठन, तो कहां से? पापा से लेकर चिल्ड्रन तक। पापा से लेकर चिल्ड्रन तक। पापा से लेकर चिल्ड्रन से मतलब ये है कि प्लेटी एलेमंथी से लेकर, प्लेटी एलेमंथी से लेकर कोर्डेटा तक। कोर्डेटा तक क्या पाया जाता है? उत्तक स्तर का संगठन, उत्तक तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। यह हो गया अपना कोशिका के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये किसके आधार पर? कोशिका स्तर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया निम्न में से ऐसे कोई भी एबीसीडी ऑप्शन आ जाए, टीनोफोरा ए ऑप्शन, टीनोफोरा बी ऑप्शन है, पोरीफेरा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन प्लेटी एलेमंथीज, प्लेटी एलेमंथीज, डी ऑप्शन सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में, क्वेश्चन है निम्न में कोशिका स्तर का
संगठन पाया जाता है, पाया जाता है। भाई किसमें कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है? कोशिका स्तर की बात करें तो सबसे पहले अपना कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? ये थोड़ी आएगा, ये थोड़ी आएगा। टीनोफोरा किसमें? अपने को पता है तो सीटी बजा रहे थे, एक पापा से लेकर चिल्ड्रन तक चल रहे थे। बच गया इनमें से कौन सा? सबसे पहला पोरीफेरा। तो आंसर कौन सा जाएगा? पोरीफेरा। बी फॉर बाहुबली में कौन सा आ गया? पोरीफेरा। कंप्लीट। ये वाला आंसर जो क्वेश्चन आते हैं इससे ऐसे आएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आए ट्रिक लगाओ और आंसर करो जल्दी से। अब आगे बात करते हैं अपन। कोशिका स्तर का हो गया। कोशिका स्तर के बाद में अब ये जीव यहाँ पे नहीं रुकते। इसके बाद में अपन जो क्लासिफिकेशन कोशिका स्तर पे तो कर लिया। कोशिका स्तर पे करने के बाद में अपन देखते हैं उस जीव को काट कर कैसे? पर 3 प्रकार से काट सकते हैं। एक तो जो बिल्कुल किधर से भी काटो, मतलब अगर अपने को काटे बिल्कुल सीधा तो अपन 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं ना, आधा इधर और आधा इधर, बिल्कुल समान हिस्सा दोनों हिस्से। अगर इसी आधार पर अपन ना, एक तो जिसको किधर से भी काटो उसके कभी 2 समान हिस्से नहीं हो सकते, उसको डालते हैं अपन किसमें? असममिति। असममिति कहते हैं। असममिति का मतलब क्या होता है? किधर से भी किसी भी अक्ष से उस जीव को काटेंगे ना तो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होता। तो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होता तो वो कौन सा जीव आएगा? सबसे पहला बेचारा पहला एक ही रहता है, पोरीफेरा। ये पोरीफेरा आएगा। इसको किसी भी अक्ष से काटो, ये 2 बराबर भागों में कभी भी विभाजित नहीं होगा। इसीलिए असममित में पहले एग्जांपल हमेशा याद रखो, पहला पोरीफेरा। असममिति की बात कर ली। दूसरी बताओ, दूसरी कौन सी है असममिति के बाद में? अरीय सममिति। अरीय सममिति को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब ये अरीय सममिति किन जीवों के अंदर पाई जाती है? ऐसे याद करने बैठे हो तो अपन जल्दी से भूल जाएंगे। तो किस को याद करेंगे? तो अरीय सममिति अपने को पता है। अरीय सममिति का मतलब बताता हूं पहले। अरीय सममिति का मतलब क्या है? मतलब किसी भी अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए। किसी भी अक्ष से काटो, कोई सा भी जीव हो, इसको किसी भी अक्ष से काटो, जैसे ऐसे किसी भी अक्ष से काटो, इसके 2 समान भाग अपने को प्राप्त होंगे। उसी को क्या बोलते हैं अपन? अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में जो एग्जांपल है वो कैसे याद करें? अगर अपन देखें कभी भी अपन किसी भी टॉपिक के लास्ट में आदि लगाते हैं ना, कुछ भी चीज लिखो लास्ट में लिखे तो भाई खूब सारे नाम हो तो इसमें इसका नाम फिर लास्ट में डॉट आदि लगा के छोड़ देते हैं। तो आदि का मतलब आदि को अपन ऐसे भी लगाते हैं ना, ईटीसी लगाकर छोड़ते हैं ना। ईटीसी अपने ट्रिक याद रखना। अरीय सममिति के अंदर ईटीसी मतलब क्या है? ई का मतलब है इकाइनोडर्मेटा। किसका मतलब? ई का मतलब। टी का मतलब टीनोफोरा। ई का मतलब टीनोफोरा। सी का मतलब सिलेंट्रेटा। सी का मतलब क्या हो गया? सिलेंट्रेटा। ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा, टी का मतलब टीनोफोरा और सी का मतलब सिलेंट्रेटा। रेडियल सिमेट्री में याद रखना ईटीसी। जहां कभी भी आपने रेडियल सिमेट्री पूछा निम्न में से किन जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है, तो अपनी ट्रिक याद रखना, वे ट्रिक जिसका क्या नाम है? ईटीसी एटसेट्रा लिखते हैं इसको। ई का मतलब अपने को ट्रिक से मतलब है इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। अपना काम खत्म, 4 नंबर लेके चलते रहो। ये वाला समझ में आ गया। अब पहली आ गई असममिति में पोरीफेरा, अरीय सममिति में रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी अक्ष से काटेंगे तो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं?
अरीय समिति। अब अरीय समिति में एग्जांपल ईटीसी, ये भी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तीसरी समिति आती है, तीसरी समिति आती है द्विपार्श्वीय समिति। तीसरी समिति कौन सी आती है? द्विपार्श्वीय समिति। द्विपार्श्वीय समिति, बायलेटरल समिति, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। अब ये वाले कौन से जंतुओं के अंदर पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री? ये वाले उन जंतुओं में पाई जाती है। अपन ईटीसी की बात कर लिए थे, इकाइडोडर्मेटा। अब ये वाली कहां किस किस में पाई जाएगी? किसमें पाई जाएगी? पापा से लेकर चिल्ड्रन तक। किसमें पाई जाएगी? पापा से लेकर चिल्ड्रन तक। पापा से लेकर चिल्ड्रन में कौन कौन से आ गए? ये वाला कहां से? पोरीफेरा नहीं है, यह है प्लेटीहेलमिन्थीज। कौन सा? प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक। कहां तक? कोर्डेटा। तो प्लेटीहेलमिन्थीज से मतलब इसके बीच में, प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद में जो भी आ जाएगा, कौन कौन से आते हैं अपन ने देखे थे पहले। कॉपी तूने पिलाई नाम इसका हुआ। लास्ट में आता है कोर्डेटा। लास्ट में आता है कोर्डेटा। कोर्डेटा आता है लास्ट में। अब पहला पोरीफेरम तो कौन सी आ गई? असमिति। असमिति आ गई पोरीफेरम में। सी और टी में कौन सी आ गई? वह ईटीसी में कौन सी आ गई? एक तो था ई। ई कहां पे? ये रहा इकाइडोडर्मेटा ई। एक था टी और एक था सी। इनके अंदर आ गई कौन सी समिति? इनके अंदर आ गई अरीय समिति। अब बच गए कौन सा? ये देखो प्लेटीहेलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक बच गए। अब प्लेटीहेलमिन्थीज से कोर्डेटा तक जो भी आते हैं, इनके अंदर पाई जाती है द्विपार्श्वीय समिति। अब आप बोलेंगे इसमें जो ई भी आ रहा है, क्या ई में भी पाई जाती है? हाँ, ये अरीय समिति में पाए जाते हैं। जो इसका लार्वा अवस्था होता है ना, इसका लार्वा अवस्था, उसके अंदर ये लार्वा अवस्था क्या होता है? लार्वा अवस्था मतलब दो अवस्था होती है इन जीवों की। एक तो जब लार्वा अवस्था में रहता है, फिर लार्वा से वयस्क का निर्माण होता है। वो चीज आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो भी यही ध्यान रखो, इसके अंदर अरीय समिति भी पाई जाती है और इसके अंदर द्विपार्श्वीय समिति भी पाई जाती है। अगर वो बात करें, अगर पूछ ले इकाइडोडर्मेटा में किसमें अरीय समिति पाई जाती है, तो इसके लार्वा अवस्था में। किसमें? लार्वा अवस्था के अंदर समिति पाई जाती है। बाकी वयस्क में तो द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। तो पापा से लेकर चिल्ड्रन तक, पापा से लेकर चिल्ड्रन तक किस पाई जाती है? द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। समिति कंप्लीट। असमिति पोरीफेरा। अरीय समिति ईटीसी, इकाइडोडर्मेटा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा। और कौन सी लास्ट में बच गई? द्विपार्श्वीय समिति। इसके अंदर आ गए पापा से लेकर चिल्ड्रन तक, प्लेटीहेलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक। ये कंप्लीट चीज। अब अपन आगे चलते। ये हो गया इनका समिति के आधार पर वर्गीकरण। समिति के आधार पर कर लिया। और आगे बताओ, और आगे कौन कौन सा है? इनके प्रगुहा के आधार पर। अब ये प्रगुहा क्या होती है? जो इनके आमाशय में जो गुहा पाई जाती है, जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो गुहा पाई जाती है, उसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है अगुहीय। एक तो हो गया अगुहीय। दूसरा हो गया छद्मगुहीय। तीसरा हो गया गुहीय। एक तो हो गया एसिलोमेट। दूसरा हो गया स्यूडोसिलोमेट। तीसरा हो गया सिलोमेट। सिलोमेट। ये कौन सा हो गया? सिलोमेट। एक तो हो गया एसिलोमेट, मतलब इसके जो गुहा होती है, आमाशय जो गुहा पाई जाती है एम्ब्रियोनिक झिल्ली के अंदर, उसके अंदर चारों तरफ ऐसी कोशिकाएं कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है। इसमें कौन सी भी गुहा नहीं पाई जाती है। इसमें क्या नहीं पाई जाती? गुहा नहीं पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे पूरी कोशिकाओं से भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती है? गुहा नहीं पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं? अगुहीय।
गुहे में कौन सा आएगा अपना जो सबसे पहला एकमात्र बेचारा कौन सा पोरीफेरा। इसका एग्जांपल कौन सा आ गया पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या अगुइये होता है, अगुइये होता है। अब दूसरी बात करते हैं, समझ में आ गया अगुइये किसमें बात होता है पोरीफेरा में। अब दूसरी बात करें छद्मगुइये। अब ये छद्मगुइये क्या होता है, छद्म का मतलब होता है स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है इसके अंदर गुहा तो है परंतु एक पैकेट के रूप में ऐसे प्रतीति होती है। अगर देखे ना, अगर अपन एक्सपेरिमेंटली रूप से देखे ना तो इसके अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाती है, लेकिन अपन बाहर से देखें तो इसके अंदर ऐसे प्रतीत होता है कि इसके अंदर कोई गुहा है। इसी को बोलते हैं छद्म। छद्म का मतलब होता है झूठा, छद्म का मतलब क्या होता है झूठा। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में स्यूडो, स्यूडो आता है। उसी हिसाब से अपन को दिखता है कि इसके अंदर गुहा है। अब ये गुहा ऐसे व्यवस्थित रहती है इसके अंदर, जैसे कि ये कोशिकाओं का जाल, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर व्यवस्थित रहती है, ऐसे पाउचों के अंदर व्यवस्थित रहती है। इसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट या छद्मगुहिये। अब ये छद्मगुहिये होते हैं। अब ये वाले छद्मगुहिये हो गए। दूसरा कौन सा हो गया अगुहिये, मतलब जिनके अंदर कोई भी कौन सा हो गया गुहिये, मतलब जिसके अंदर गुहाएं पाई जाती है, जिसके अंदर संपूर्ण गुहाएं पाई जाती है वो किसमें आ गया गुहिये। अब जितने भी आगे वो सारे आगे एग्जांपल में आगे। अब अपन बात करते हैं हाँ, ये तो बात करी पहले किसमें आया था इसमें अगुहिये। अगुहिये में कौन सा आ गया था, अगुहिये में आ गया था पोरीफेरा, पोरीफेरा आ गया था। दूसरा कौन सा था छद्मगुहिये। छद्मगुहिये में कौन सा आ गया प्लेटिहेलमिंथेस। बिना गुहा वाले, बिना गुहा वाले में आ गया ये वाला, बिना गुहा वाले में आ गया प्लेटिहेलमिंथेस, प्लेटिहेलमिंथेस। प्लेटिहेलमिंथेस के बाद में छद्मगुहा वाला आ गया, छद्मगुहा में एस्केहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस आ गया। फिर बाद में आ गया तीसरा गुहिये। गुहिये में कौन सा आ गया, एक ट्रिक याद रखना मासी, MAACHE, कौन सी मासी, ये ट्रिक याद रखना। एम फॉर मोलस्का, एम का मतलब मोलस्का, ए का मतलब आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कोडेटा, हेमिकोडेटा और ये इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। समझ में आ गया। एक तो होता है ये वाला, जो ये वाला इसके अंदर अगुहिये, अगुहिये में कौन सा प्लेटिहेलमिंथेस आ गया ना, अगुहिये में प्लेटिहेलमिंथेस आ गई, छद्मगुहिये में एस्केहेलमिंथेस आ गई है ना। और ये वाला गुहिये आ गया, इसमें ट्रिक याद रखना मासी, MAACHE। मासी की स्पेलिंग आज नहीं सुनो, MAACHE मासी। एम फॉर मोलस्का, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, ए फॉर एनिलिडा, सी मतलब कोर्डेटा, एच फॉर हेमिकोडेटा, ई मतलब इकाइनोडर्मेटा। ये वाले हो गए सारे के सारे। उस हिसाब से जो जहां से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं वो केवल यहीं से बनेंगे। इन्हीं आधार पर, इन्हीं बेसिस पर अपन ट्रिक वाइज कंप्लीट याद कर लिया। अब बचा है जो अपना कैसे इनको याद करना। अब ये वाला आ गया, इसके बाद में एक और आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ भी। किसी भी वर्ग का नाम लिखते हैं उनके अंदर वर्ग, कोई भी जगत आ गया है ना, जैसे कि कोई भी पोरीफेरा आ गया, पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम कौन सा है अपना पोरीफेरा, पोरीफेरा है। अब पोरीफेरा के अंदर कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे, एक उसका भी क्रम पूछ लेता है। पहले आता है देखो पोरीफेरा हम जब भी क्लासिफाई करते हैं उसके अंदर आता है किंगडम, जिसको बोलते हैं जगत। सबसे पहले किसको रखते हैं अपन किंगडम को, सबसे पहले किसको रखते हैं किंगडम को। किंगडम के बाद में रखते हैं फाइलम, फाइलम या डिवीजन, इधर लिख देता हूं फाइलम या डिवीजन। फाइलम या डिवीजन आ गया, दोनों बताऊंगा कहां कहां फाइलम यूज करेंगे, कहां कहां डिवीजन यूज करेंगे, है ना। फाइलम किंगडम आ गया, किंगडम के बाद में फाइलम। फिर बाद में आता है क्लास, क्लास का मतलब होता है वर्ग,
ये वाला हो गया फाइलम, फाइलम जगत हो गया, जगत के बाद में प्रभाग बोलते हैं इसको, प्रभाग। फाइलम यानी प्रभाग, क्लास यानी एक वर्ग होता है, क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर यानी होता है गण, फिर बाद में आता है ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिलीज में कौन सी आती है, फैमिली में गण, वर्ग पर जगत आ गया, प्रभाग या वर्ग गण, फैमिली में कुल, फैमिली में कौन आता है कुल, कुल के बाद में कौन आता है देखो जीनस, फिर आता है जीनस, जीनस में आता है वंश, जीनस को बोलते हैं वंश, जीनस के बाद में आता है कौन सा स्पीसीज, स्पीसीज यानी जाति, स्पीसीज आती है, कौन सी आती है स्पीसीज। देखो किंगडम आता है सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डिवीजन या फाइलम, डिवीजन या फाइलम, तीसरे नंबर पे आता है क्लास, चौथे नंबर पे आता है ऑर्डर, पांचवें नंबर पे आता है फैमिली, छठवें नंबर पे आता है जीनस, सातवें नंबर पे आता है जाति। अब अपन जाते हैं जाति से जगत की ओर, जगत मतलब एक संपूर्ण, जैसे कि एनिमल किंगडम, जंतु जगत, ये क्या है किंगडम ही तो है ना, तो सबसे सुपीरियर पोजीशन पे सबसे ऊपर कौन सा आएगा जगत। अब जगत के अंदर कौन सा आएगा फाइलम, फाइलम में क्लास, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। अगर आप अंग्रेजी वाइज याद रखो तो बिल्कुल एक ट्रिक है, वैसे अपन इनका नाम भी याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनका क्रम बताइए, भाई किस एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में बढ़ा है। अगर बढ़ते हुए क्रम में बताना है तो सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, प्रभाग और जगत। घटते हुए क्रम में तो जगत से लेकर वापस जाति तक आ जाओ। अब ये तो देख लिया, ऐसे थोड़ी याद हो जाए अपने को, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक आएगी। उसी ट्रिक का नाम क्या है वीए ट्रिक। ये वाली इसकी भी वीए ट्रिक। वीए ट्रिक क्या बोलती है कि अपन देखो बिल्कुल काम कर लिया, काम करने के बाद में बिल्कुल अपने सपनों को रोक कर, बचपन के अंदर कोई खुशियां नहीं मिली, कहीं पे भी घूमने नहीं गए, सारे दिन अपने एजुकेशन के अंदर पढ़ते रहे, नौकरी पाली, अच्छा करियर हो गया, करियर मिल गया अपने को, पा लिया करियर, करियर पाने के बाद में शादी कर दिया घर वाले, शादी करने के बाद में अपन कुछ याद नहीं मिला बिल्कुल, फिर बीवी बच्चे हो गए, बीवी बच्चे के अंदर व्यस्त दिनचर्या हो गई पूरी, है ना, बीवी बच्चे में पूरी व्यस्त दिनचर्या हो गई। अपन इससे ट्रिक निकालते हैं, कोई भी आदमी क्या किया, उसका करियर कंप्लीट हो गया, बचपन से लेकर पढ़ने में ध्यान दिया, कोई मौज मस्ती नहीं की उसने, मौज मस्ती नहीं की तो फिर बाद में चला गया, जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद में शादी हो गई, शादी होने के बाद में फिर क्या हो गया, बीवी बच्चे हो गए, व्यस्त दिनचर्या हो गई। अब इससे ट्रिक देखो क्या पाया, करियर, करियर और फैमिली, करियर और फैमिली। देखो क्या मतलब, क्या में कौन सा आ गया किंगडम, क्या में कौन सा आ गया किंगडम, के फॉर किंगडम, के फॉर जगत, है ना, किंगडम आ गया ना, क्या पाया, पाया में पी फॉर फाइलम, पी फॉर फाइलम, पी फॉर कौन सा हो गया फाइलम हो गया, या इसको डिवीजन। अगर अपन जंतु जगत में बात करेंगे तो इसको लिखेंगे फाइलम से, अगर पादप जगत में बात करेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा डिवीजन, पादपों के अंदर डिवीजन, जंतु की बात करें तो क्या आएगा फाइलम। तो क्या पाया करियर, करियर, करियर हो गया, ये वाला क्या हो गया करियर, करियर मतलब सी से स्टार्ट होता है इसका वर्ड, सी से मतलब क्लास। क्या पाया, पी का पहला वर्ड लो, पाया मतलब फाइलम, करियर में सी पहला वर्ड, सी फॉर क्लास, क्लास मानी वर्ग, क्या पाया करियर और, करियर और का मतलब और आ गया ना, तो का पहला वर्ड लो, ओ का मतलब ऑर्डर, ओ का मतलब क्या है ऑर्डर, ऑर्डर यानी गण। क्या पाया करियर और फैमिली, फैमिली में एफ वर्ड आ गया जो किसको प्रदर्शित करता है फैमिली को, एज इट इज। क्या पाया करियर और फैमिली, गए, ये जीनस और स्पीसीज तो सबको याद रहती है, जीनस सबसे पहले आती है, जीनस और स्पीसीज। अगर गए सब ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या पाया करियर और फैमिली, गए सब, जी ए वाई ए, जी का मतलब जीनस और सब का मतलब एस ए बी, एस आ रहा है पहला वर्ड, इसका मतलब होता है स्पीसीज। क्या पाया करियर और फैमिली,
गए सब। बिल्कुल ट्रिक वाइज जो अपने को शीघ्रता से क्वेश्चनों को हल करने में काम आएगी। बिल्कुल एक सीक्वेंस दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, पहले जगत रख दिया, फाइलम रख दिया, क्लास रख दिया, बीच में इसको गाइड कर दिया, फैमिली रख दी। दूसरे ऑप्शन में इसका सीक्वेंस उल्टा करके दे दिया, फिर बाद में पूछेगा कि इसका सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बताने के लिए अपने को ऐसे तो याद नहीं रहता, तो अपन क्या करेंगे, ट्रिक वाइज इसको याद करते। ये वाली है गए, लास्ट में भी लिख देता हूं, गए सब। अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं, क्या पाया, करियर और फैमिली, गए सब। पहला वर्ड इनका सबका मैं ब्लैक से कर देता हूं, एस जी, ये फैमिली का, ये किंगडम का, और ये फाइलम का, ये क्लास का, ये ऑर्डर का। अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाली ट्रिक याद करो और कोई सा भी क्वेश्चन करो, 100% कारगर ट्रिक, 100% एप्लीकेबल, कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस ट्रिक से। जितने भी बताए आपको ट्रिक, स्पेसिफिक ट्रिक खुद के द्वारा बनाएगी, मतलब कहीं पे भी कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही सीखे। कल अगले टॉपिक में अपन बात करते हैं एनिमल किंगडम में जो इनके जगत आते हैं, उन जगतों के अंदर कौन कौन से ओरिफेरा में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल एक ट्रिक वाइज आगे से आगे चलते चलेंगे, जिससे अपन शीघ्रता से क्वेश्चन होते जाए। धन्यवाद।